काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं है जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी कि उनके मानसिक रूप से या जो उन्हें की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए। हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए। हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी-कभी गलत हरकत करते हैं। बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे, उनका हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत तमाम पदाधिकारियों व स्कूल में पदस्थापित तमाम प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षिकाओं सहित सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग में पदस्थापित तमाम जो पदाधिकारी हैं व स्कूल में पढ़ाने वाले तमाम प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षिकाओं के बीच आपसी तालमेल होना काफ़ी आवश्यक है ताकि स्कूल में की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त बनाया जा सके। लगातार जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों चाहे स्कूल के अध्यापकों का जो शिकायत मिलता आ रहा है उसे जल्द से जल्द दूर करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार, आइए सुनाते हैं। आप सभी को नमस्कार। इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है, आपकी बातों पर हम अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और कोई प्रश्न पूछिए। फुलवारी से एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपको गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन पर तारीफ किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो उन्हें की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की। जी नहीं, आप स्पेसिफिक, हम लोगों ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते ही हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी-कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगाकर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे, उनका हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं है जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन
95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। बांग्लादेश की घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना घटी है, वहाँ हिंदुओं को मारे गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, उसकी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, हिंसा की घटना कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हम लोग का कानून और हम लोग का जो आउटलुक है, हम लोग की जो बातें हैं कि जो भी अगर हिंसात्मक घटना कहीं भी होती है वो अच्छी बात नहीं है। और कल ही माननीय मंत्री जी ने संबोधन किया था प्रेस को और कहा था कि हम लोग भी अपने बॉर्डर इत्यादि पर जो भी सुरक्षा के इंतजामात हैं, जो BSF वगैरह इत्यादि के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य फोर्सेस जो है पैरामिलिट्री के, वो लोग अलर्ट रहेंगे। और वो अंदरूनी मामला उस देश का, लेकिन हिंसा कहीं भी किसी भी देश में सही नहीं है। बिहार के स्टूडेंट भी हैं क्या? जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने साफ तौर पर सभी संबंधित पदाधिकारियों सहित स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षिकाओं को एक चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने सक्षमता परीक्षा की हो रही काउंसलिंग पर भी बयान दिया है और कहा है कि अब तक काउंसलिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ियां नहीं पाई गई है। जो भी लोग सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वो काउंसलिंग उनकी हो रही है। अभी तक लगभग 95% लोगों का काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन कहीं से किसी भी धांधली की बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखना यह है कि काउंसलिंग के बाद ऐसा क्या कुछ निकल करके आता है। जिस तरह के शिक्षा विभाग के मंत्री ने कहा है कि पूरी काउंसलिंग होने के बाद ही इस मामले की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इतना तो तय है जिस तरह के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों व स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक व शिक्षिकाओं के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगते आ रहे हैं, इससे तो यह साफ है कि शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पर पदाधिकारियों, शिक्षक व शिक्षिकाओं सहित प्रधानाध्यापक को यह चेतावनी दी है कि यदि उनके खिलाफ किसी भी तरह की शिकायतें आती हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।